अरे कैसे हो भाइयों बहनों। चलिए मजा करते हैं, पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज। और अपना बिजनेस स्टडीज का ये है चैप्टर नंबर 1, जिसका पार्ट 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 पार्ट 1 नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट डू वी नो अबाउट मैनेजमेंट, ये सारा कुछ हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर ये चैप्टर हमारा हो गया ना, तो इसके बाद आने वाले 1 to 8 सारे ही चैप्टर्स इसी कोर्स में कवर होने वाले हैं। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर बेस क्लियर है तो फिर बिल्डिंग अपने आप खड़ी होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, बिजनेस स्टडीज। लेट्स एंजॉय। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं द टर्म मैनेजमेंट से। अब आपने मैनेजमेंट के बारे में क्या सुना है? यदि मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा कि सर मैनेजमेंट के बारे में हमने तो ये सुना है कि मैनेजमेंट का मतलब है चीजों को ठीक रखना, है ना? या फिर हमको काम ठीक से करना, या एक ऑर्डर को मेंटेन करना। तो यही चीजें जो है वही तो मैनेजमेंट है। बेटा, ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से अगर देखो तो व्हाट इज मैनेजमेंट, तो बेसिकली हम जहां पैसे लाते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वहां से लेकर प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन से लेकर डिसोल्यूशन, मतलब हमारी कंपनी बंद भी हो रही है तो भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज के मैनेजमेंट जो है वो हमारे जीवन का विभिन्न अंग है। और इसको अगर मैं और भी सिंपल भाषा में बताऊं तुमको, तो मैनेजमेंट जो है ना, वो एक देन है जो हम में है पर प्राणियों में नहीं है। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट अ डॉग और अ कैट और अ काउ, एनी टाइप ऑफ एनिमल, what do they lack and what do we have an upper hand in? So that is the difference which is known as management. हमारे पास मैनेजमेंट करने की क्षमता है, हमारे पास मैनेजमेंट करने का पावर है, और हमारे पास मैनेजमेंट करने की बुद्धि भी है। तो बेसिकली व्हेन आई से व्हाट इज मैनेजमेंट, तो द वर्ड हैज बीन डिफाइंड मेनी अ टाइम्स एज एन आर्ट। अब आर्ट क्या होता है? चित्रकलाएं? जी नहीं, आर्ट का मतलब है कला। चित्रकला वो एक कला का भाग है, पर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार का आर्ट है, मतलब ये आपकी कला है। और ये कला कैसी है कि आप किसी और के द्वारा अपने काम करवा रहे हैं। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। नाउ थ्रू अदर्स का मतलब क्या होता है कि हम बैठे हैं पर कोई और हमारे सपनों के लिए भाग रहा है। पर सर ये वाली डेफिनेशन हमने अगर बोर्ड्स में लिख दी तो क्या हमको मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इससे भी प्रिसाइज एक डेफिनेशन मैं आपको देता हूं, जो डेफिनेशन आपके लिखने से आपके चैप्टर 1 to 8 पूरे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है सर? तो मैनेजमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस। नाउ प्रोसेस का मतलब है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप इंक्लूजन्स होंगे। सर प्रोसेस है किस चीज का है सर? तो प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का। प्लानिंग का मतलब है सोचना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है रखना, डायरेक्टिंग का मतलब है दिशा दिखाना, और कंट्रोलिंग का मतलब है ऊपर से थोड़ा सा सुपरविजन भी रखना। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में अभी बता रहा हूं क्योंकि बाद में यही टॉपिक्स हम डिस्कस करने भी वाले हैं। नेक्स्ट, it's about the operations. Now what kind of operations? तो basically we are talking about business operations. तो operations जो है हमारे, वो किस तरह से होने चाहिए सर? हमारे operations efficient होने चाहिए और effective होने चाहिए। ठीक है? तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूं तो एक डेफिनेशन बन रही है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग व्हाट? ऑपरेशंस टू अटेन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी। नेक्स्ट, इनसे क्या होगा सर? इनको हम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के थ्रू लाएंगे। किसको लाएंगे सर?
इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी को, तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, एंड द लास्ट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. So basically, when I break down this definition, it gives me some 5 to 6 points. और इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो आपको दिख सकता है कि हमारे पूरे पार्ट 1 के बीएस के चैप्टर्स यहीं पे खत्म हो जा रहे हैं. चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे हम ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग की बात करते हो या कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली व्हेन आई से management is a process of planning, organizing, directing, and controlling of operations to attain efficiency and effectivity through cooperation and coordination to achieve organizational objectives. ये डेफिनेशन, इसकी नोट्स आप मेरे साथ बना सकते हैं तो बनाइएगा. रीजन ये है कि आपको लास्ट मिनट रिवीजन में यही नोट्स बहुत काम आएगी. नेक्स्ट इज, हमने जो लास्ट में पढ़ा उसका पॉइंट, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो बेटा क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कोई बता सकता है? एक ऑर्गेनाइजेशन अपने क्या गोल्स सेट करता है? तो उनका पहला ही गोल होता है सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट. क्या गोल होता है उनका? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट. अब सर्वाइवल, What do you understand by the word survival? अब survival का मतलब है to survive in a long run. Now, when I say survive in a long run, it definitely means that I'll be competing the market competitions in such a way that people believe in my product, that people stay with my product, people love my product, and my production will just go on and on. So basically when I write about survival, I should mention market competition. सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ. अब ये बहुत सिंपल है सर, अगर हम सरवाइव कर गए ना तो हम ग्रो भी जरूर करेंगे. और वो कैसे? क्योंकि आप खुद देखते हो ना कि जैसे एक समय था जब फीचर्ड फोन चलते थे, बटन वाले. आज वो बटन वाले फोन अगर किसी के हाथ में आप देखो तो तुरंत हंस के बोलते हो कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू सम प्रिमिटिव एज और व्हाट. आज इतना मस्त एक्सेस कर सकते हैं चीजों को, टेक्नोलॉजी को, तो फिर ये बंदा बटन वाला फोन काहे यूज कर रहा है बे? तो बेसिकली हम भी तो करते हैं ना अपने आप को अपग्रेड. तो वही अपग्रेडेशन जो है, वही एक्सपांशन जो है, उसी को हम यहां पे ग्रोथ मोटिव बोलते हैं. तो बेसिकली व्हेन आई राइट अबाउट ग्रोथ, आई विल डेफिनेटली मेंशन एक्सपांशन. And the last point in organizational objective is profit. ये पॉइंट पढ़ के तो आप बोलोगे सर इसके बारे में मत बताओ, ये हमको आता है. क्यों? क्योंकि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें सबसे पहले यही आता है कि सर प्रॉफिट क्या है. प्रॉफिट इज नॉट जस्ट द सरप्लस दैट वी गेट फ्रॉम आवर कॉस्ट प्राइस. सिर्फ वो नहीं है, हमारे लिए प्रॉफिट बहुत बड़ी टर्म है. हमारे लिए प्रॉफिट जो है वो ही ग्रोथ है, और हमारे लिए प्रॉफिट जो है वो ही सर्वाइवल का कारण भी है. तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन समबडी आस्क्स यू व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तो द थ्री ऑब्जेक्टिव्स आर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट. आई होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ. Let's come to other objectives, and these other objectives are social objectives. अब dear students, हम अपना बिजनेस चलाते किसके कंधे पे है? हम बिजनेस चलाते हैं सोसाइटी के कंधे पे. अब सोचो कि यदि सोसाइटी ना हो तो हमें इन्वेस्टर भी नहीं मिलेगा, सोसाइटी ना हो तो हमें पैसा भी नहीं मिलेगा, सोसाइटी ना हो तो हमें कस्टमर भी नहीं मिलेगा. और अगर ये तीनों ही नहीं मिले तो हम अपना बिजनेस रन कैसे करेंगे रे भैया? तो व्हेन इट कम्स टू सोशल बेनिफिट्स, तो बेसिकली हियर वी मीन दैट कि हम एज अ बिजनेस अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं, पर तभी
जब हम सोसाइटी के बारे में भी सोचे। तो बेसिकली व्हेन आई थिंक ऑफ सोसाइटी, आई हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बट टू मेंशन थ्री ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट इज सोशल बेनिफिट. Now, what is social benefit? It is basically the social responsibility that you studied in 11th towards the customer, towards this person, towards that person. Basically, we mean to say providing good quality product at a reasonable price. तो जब भी आप सोशल बेनिफिट के बारे में लिखो तो आपको क्या लिखना है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस. उसके बाद में सेकंड क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं डालनी है भैया जिससे हमारा एनवायरमेंट बिगड़े. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल बेनिफिट, सेकंड पॉइंट, इट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, विच मीन्स दैट हमें बिजनेस तो करना है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इकोसिस्टम. एंड द थर्ड पॉइंट, हम बिजनेस बना रहे हैं तो उसमें काम करने के लिए लोग भी चाहिए. लोगों को हम लाएंगे कहां से? सोसाइटी में से. और जब सोसाइटी में से लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी भी ग्रो करेगी. तो बेसिकली दिस इज व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट आर द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स? मैनेजमेंट करने के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भैया? तो फर्स्ट इज गुड सैलरी, मतलब मेरी जेब गरम रहनी चाहिए. सिंपल एज दैट. एज अ मैनेजमेंट पर्सन, एज अ पर्सनालिटी हु इज नोन एज अ मैनेजर, उसको एक सैलरी भी अच्छी मिलती है और यही उसका पर्सनल मोटिव भी होता है. दूसरा पर्सनल मोटिव क्या होता है? पैसों से ज्यादा भैया, दाम से ज्यादा हमें नाम की पड़ी है कि हम एज अ बिजनेस अगर रहे या एज अ पर्सनालिटी अगर रहे तो हमें क्या मिलना चाहिए? सबसे बढ़िया हमें मिलना चाहिए गुडविल. तो बेसिकली व्हेन आई से गुडविल, इट मींस दैट आई एम अर्निंग नेम along with money in the market. So that is also known as social recognition. Third is promotion. When I talk about promotion, it basically means a person being transferred from lower place to an upper higher position. Yes, so that is what is promotion. हर बंदे का पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि भाई आज जहां मैं हूं कल मैं उससे ऊपर की कुर्सी पे जाके बैठूंगा. तो दैट इज व्हाट इज प्रमोशन. एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट. सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में लोग सपोर्टिव नहीं है. सब मिल रहा है लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कोई मेजर्स नहीं है. सोचिए, आप किसी क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हैं और आपकी कंपनी में एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है. कल को अगर छोटा सा भी आग लगा तो कहां जाओगे भैया? It's very simple. You will require all kinds of safety and security measures over there. So when I say objectives of management, the personal objective of management covers good salary, social recognition, goodwill, promotion and healthy work environment. तो बेसिकली जब हम रिवाइज करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तो वो होते हैं तीन. पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोला जाता है. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? तीन: सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट. फिर सोशल अगर बात करें तो सोशल में आते हैं सोशल बेनिफिट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. और थर्ड है पर्सनल. तो पर्सनल के अंदर अगर बात करें तो गुड सैलरी, प्रमोशन, गुडविल एंड हेल्दी वर्क एनवायरमेंट.